हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है किस बारे में है। जो पिछला वीडियो में डाली थी, मैंने आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर किया था कि आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड नंबर 17। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं इतने लॉन्ग गैप के साथ क्या रिसोर्सेस मैंने यूज किया, कैसे मैंने पढ़ाई की और मैंने यूजीसी नेट मैनेजमेंट से सब्जेक्ट कोड 17 से नेट क्लियर कर लिया। तो चलिए वीडियो को मतलब लेट ना करते हुए शुरू करें। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट रिलेटेड, स्पेशली मैनेजमेंट सब्जेक्ट रिलेटेड मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। आप कैसे क्लियर करेंगे यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो उससे पहले प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है वही बात, कौन कौन लोग यूजीसी नेट मैनेजमेंट का मतलब यूजीसी नेट दे सकते हैं। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मतलब कई पहले भी किया है या पोस्ट ग्रेजुएट अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है और उसमें मिनिमम आपका 55% मार्क होना चाहिए, मीन्स 55% मार्क आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए। मैंने ऑलरेडी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में दिया था यूजीसी नेट, तो मैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करूँगी। अब हो गया 55% मार्क के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यूजीसी नेट का मैनेजमेंट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो साल में 2 टाइम्स होता है। इसके लिए आपको www.ugcnta.ac.in पे चेक करना पड़ेगा और उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे आप सबको पता है कि नवंबर 7 लास्ट डेट है दिसंबर के लिए फॉर्म फिलअप करने की। वो बात अलग है, इस बार मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, नेट या जेआरएफ। अब स्टूडेंट को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि नेट या जेआरएफ। सबको जेआरएफ चाहिए होती है क्योंकि जेआरएफ एक ऐसा मतलब है उस एग्ज़ाम में, अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको कई बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम में मिल जाता है पीएचडी के लिए और गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप आता है। तो इसीलिए सारे बच्चों को जेआरएफ ही चाहिए। लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट होता है, यूजीसी नेट के लिए कोई एज लिमिट अभी तक नहीं है। जेआरएफ के लिए अगर आप मेल पर्सन हो, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, मैं कोई रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप मेल हैं तो 30 इयर्स इज़ द लास्ट डेट। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है। 35 इसमें भी कोई झोल है यूजीसी का, वो 35 इयर्स जो है आपको आई थिंक दिसंबर से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप दिसंबर में आपकी 35 जस्ट क्लियर हो रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो मान के चलिए अगर आप 34 हैं तो फीमेल आप जेआरएफ के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज यूजीसी नेट आप लाइफ टाइम दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया तो सेकेंड बार नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट। अब मेरी बात कर लेते हैं। मैंने एमबीए बहुत ही पहले किया था और मैं एक बार ऐसे यूट्यूब में देख रही थी तो मुझे यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सिलेबस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं उसको फॉलो करने लगी। और यूट्यूब से कई सारे चैनल हैं, मैं उनके नाम बताऊंगी, आप जहाँ से पेपर 1 पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी मैंने मतलब फ्री में ही यूट्यूब से देख के अपना नोट बनाया और एमबीए में भी तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ था, बुक्स भी फॉलो किए जिसकी मदद से मेरा क्लियर हो गया।
मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, मैं नेट क्लियर की हूँ। मैंने JRF के लिए मेरा एज लिमिट नहीं था, इसलिए मैं JRF क्लियर नहीं की हूँ। अब चलते हैं मतलब पेपर 1, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 इज कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 इज कंसिस्ट ऑफ चलिए पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में 200 के 200 यूनिट हैं, और उसमें पहला यूनिट है टीचिंग, सेकेंड रिसर्च, थर्ड कम्युनिकेशन, ऐसे करके मतलब लास्ट में हायर एजुकेशन, मतलब 10 यूनिट्स हैं। और पेपर 1 थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको उसमें मतलब कंटिन्यूसली एफर्ट देना है, और सबसे जो आपको हेल्प करेगा वो है PYQ। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज 10 लगा लिए और फिर सोचा कि नहीं अब तो मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ, कल मैं करती हूँ। नहीं, आपको हर टाइम में जैसे टीचिंग और रिसर्च एक साथ किया, जैसे कम्युनिकेशन और PD, मतलब PD जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, वो सबसे भास्ट है टॉपिक, मतलब बहुत भास्ट है, और उसमें से भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए इजी है, अगर आप मेरी तरह आर्ट स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन उसको डेली आप PYQ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अभी तो आई थिंक दिसंबर लास्ट में UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा। आप उसको जितना आपने पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं आपको छोटा सीरीज करके ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूँगी। आप कमेंट में लिखिए आप मतलब कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। आपको अगर पर्टिकुलरली UGC नेट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में चाहिए कुछ हेल्प, इफ पेपर 1 ऑल्सो आई विल टेल, या मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो UGC नेट मैनेजमेंट का यूनिट 1 है, वो भी बहुत वास्ट है। जैसे उसमें सारे टॉपिक आते हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी छोटा वीडियो लाने की। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करें आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या आप UGC नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जानकारी के लिए इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ा थिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होते रहूँगी। सो प्लीज़ आज के लिए वीडियो इतना ही। आप प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।